गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो हमें एक ही फिगर दी गई, इसमें हमें एंगल्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एंगल दिए गए, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब इनके नाम कैसे लिखते हैं? इनके नाम हमें जिसके ऊपर एंगल देखना है ना, उसके दोनों साइड के जो पॉइंट होते हैं उनको भी लेते हैं, और जहाँ पर एंगल बन रहा है उसको वो बीच में लेते हैं। जैसे कि अगर हमें एंगल ए लेना है तो हम पहले लिखेंगे डी ए बी, या फिर अपोजिट भी लिख सकते हैं बी ए डी। तो हमारा पहला एंगल क्या बन गया? डी ए बी। और नेक्स्ट जब हम बी के ऊपर बनाएंगे तो ए बी सी, या फिर सी बी ए। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। हम दोनों तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है हमारे। बस ये ध्यान रखना है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है वो हमारा बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट फिर जब सी पर देखेंगे तो बी सी डी, या फिर डी सी बी, हम कुछ भी लिख सकते हैं बी सी डी। और लास्ट पॉइंट डी, डी पर जब एंगल देखेंगे तो सी डी ए, या फिर ए डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया सी डी ए। ये हमारे पास चार एंगल बन रहे हैं। ये देखो सॉल्यूशन में जो तुम्हें बताया गया था, ए बी सी, सी डी ए, डी ए बी और सी डी बी। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहले इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, यानी कि डी ओ ई के इंटीरियर क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है, अब इसके अंदर कोई पॉइंट होगा ना तो हम उसको बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स। जो भी एंगल इसके अंदर है, यानी इनसाइड द फिगर, वो होगा इंटीरियर एंगल। जहाँ पर जो भी पॉइंट जितने भी होंगे वो सारे इंटीरियर होंगे। अब हमें बताना है ये ट्रायंगल डी ओ ई में हमारे पास डी ओ ई, डी ओ और ई, जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर कौन सा पॉइंट है। तो इसके अंदर एक ही पॉइंट दिख रहा है हमें, पॉइंट ए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट ए। नेक्स्ट दे रखा इन द एक्सटीरियर ऑफ। एक्सटीरियर का मतलब देखो, जैसे ये हमारे पास फिगर है, अब इसमें बाहर जितने पॉइंट बने होंगे ना इस फिगर से बाहर, वो सारे क्या होंगे? वो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। तो हमारा डी ई ओ एफ, ई ओ एफ के अंदर ये यहाँ पर ई है, ये ओ, ये एफ, इसके इंटीरियर अंदर कितने एंगल बन, एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर कितने एंगल हैं, पॉइंट्स हैं। इसमें देखो बाहर हमें एक तो ये दिख रहा है एक्सटीरियर में सी, एक दिख रहा है ए। सिर्फ इसको छोड़ के जितने भी पॉइंट है ना वो सारे क्या आ जाएंगे एक्सटीरियर में, ऐसे ही डी, यानी कि सी डी ए, ये तीन पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसके एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट पार्ट है ऑन ई ओ एफ। हमारा ई ओ एफ के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसमें काउंट हो जाएंगे। तो ई है, फिर बी है, फिर ओ है, फिर एफ, यानी ये चारों पॉइंट क्या हैं इसके ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव। तो हमारा पहला दे रखा कि सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, हमें एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए इसमें हमने इस यहाँ पर एक ट्रायंगल पहले बना ली, फिर ये पॉइंट जो ओ था इसी के ऊपर एक ट्रायंगल और बना दी, ऐसे दो ट्रायंगल बना दी। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट था ना इन दोनों का वो कॉमन है, तो एक पॉइंट कॉमन हो गया। नेक्स्ट में पूछा गया कि दो पॉइंट कॉमन हो, तो हमने एक लाइन थी जो इसके ऊपर ए बी सी ये ट्रायंगल बना के फिर यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी, जो हमारे पास एक अनदर एंगल बन गया सी ए डी। ये बनने के बाद यहाँ पर ए और सी, इसके अंदर दोनों दो ट्रायंगल के अंदर ये दोनों पॉइंट कॉमन है, इसलिए दो कॉमन हो गए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया थर्ड पॉइंट कॉमन हो, थ्री पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज सेम पहले की तरह हो जाएगा, टू ट्रायंगल ड्रॉ कर ली और यहाँ पर एक पॉइंट और बना दिया हमने डी पॉइंट। हम कहीं भी बना सकते हैं, इस लाइन के ऊपर कोई भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे दो एंगल बनाने के, ट्रायंगल बनाने के बाद हमने मिड, हमारी जो लाइन कॉमन थी उस मिड पॉइंट के ऊपर हमने तीन पॉइंट बना दिए बी डी सी। तीन पॉइंट कॉमन होने के बाद हमारा ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। डी में पूछा गया है कि 4 पॉइंट होने चाहिए। ऐसे ही सेम दो ट्रायंगल बनाई और हमने जो
दोनों की कॉमन लाइन थी ना, उसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट ओ तो कॉमन था ही, अब यहाँ पर डी बना दिया, एक जगह सी बना दिया और एक जगह ई। हम अपनी मर्जी कुछ भी बना दे, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट ओ डी सी ए, ये 4 पॉइंट कॉमन हो गई। अब नेक्स्ट में पूछा गया है वन रे इन कॉमन, कि एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो हमने जो पहले ड्रा कर रहे थे सेम ऐसे ही दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर इसकी जो कॉमन है वो ओ ए लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन आप सबको दिख रही होगी, तो इसकी कॉमन क्या हो जाएगी, ओ ए रेज।